मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था बंध लंबाई क्या है। दो बंधित परमाणुओं के अंतर्नाभिकीय दूरी का योग क्या कहलाता है? बंध लंबाई कहलाता है। पिछली क्लास में हमने देखा था या कोवैलेंट जो रेडियस होती है उसका जो टोटल है वो कहलाता है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, वो कहलाता है बॉन्ड लेंथ। अब ये बॉन्ड लेंथ कौन से फैक्टर द्वारा इफेक्ट होती है, कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं, वो देखने वाली बात है। तो हम डाल लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टू बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो बॉन्ड लेंथ को या बंध दूरी को, बंध लंबाई को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक हम देख लेते हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला कारक कौन सा है? मोस्टली हमारे पास दो तीन कारक हैं, लेकिन मोस्टली जो कारक है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण के प्रकार। संकरण का कौन सा प्रकार है वो बंध लंबाई को प्रभावित करता है। संकरण का प्रकार, संकरण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक तो sp3, sp2 और एक sp। अब इसमें क्या होता है, जिस तरह से संकरण में S का प्रतिशत बढ़ता है उसी क्रम में न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो आकर्षण भी बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ता है नाभिक का बंधित परमाणु के प्रति, तो बॉन्ड लेंथ उसी क्रम में कम हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम एक S प्रतिशत, संकरण में S का परसेंटेज बढ़ता है तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, नाभिकीय आकर्षण बल भी बढ़ जाता है, और इसी दौरान क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के मान घट जाते हैं। तो ये जो लाइन है ये महत्वपूर्ण लाइन है हमारी। ये S प्रतिशत क्या है, संकरण में S का परसेंटेज कितना है। यदि S का परसेंटेज संकरण में बढ़ेगा तो नाभिक से उसका अट्रैक्शन फोर्स, जो अट्रैक्शन वो बढ़ेगा, तो उसी दौरान क्या हो जाएगा, ये NaF बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ के मानों में कमी आती जाएगी। तो इसको क्या लिख देंगे हम, संकरण में S प्रतिशत भाग बढ़ने पर सीधा लिख देते हैं हम बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम हो जाती है। कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप क्लियर है तो सारी चीज़ें आपको एक साथ आ जाएंगी लिखने में। तो संकरण में S प्रतिशत भाग बढ़ने पर बंध लंबाई के मानों में कमी होती जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे संकरण देखें, संकरण कौन सा है, पहला संकरण हम देख लेते हैं, जैसे sp3। sp3 में sp3 संकरण में S का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25%। कितना मान है, 25%। और sp2 में कितना हो जाएगा, ये 33.33%। इस तरह से sp2 संकरण में S प्रतिशत बराबर कितना है 33.33%।
sp3 में s का मान कितना हो जाएगा 25%, 25%, और sp2 में ये मान है 33.33%, और sp संकरण में S जो कक्षक है उसका मान कितना हो जाएगा 50%। कितना मान है 50%। अब हम देखते हैं sp3, sp2 व sp संकरण में S प्रतिशत के घटते S प्रतिशत का घटता भाग निम्न है। तो हम देख लेते हैं sp3, sp2 और sp3 में S % कितना हो जाएगा 25%, और यहाँ पर 33.33%, और यहाँ पर हो जाएगा 50%। तो बॉन्ड लेंथ का मान, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इसी क्रम में बंध लंबाई के मान घट जाएंगे, क्योंकि S प्रतिशत का जो भाग है वो ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, नाभिकीय आकर्षण बल ज़्यादा होगा। और ध्यान देना, आकर्षण बल जितना बढ़ेगा उसी क्रम में दूरी के मान घटते जाएंगे, और दूरी के मान घटने पर हमारी कौन सी दूरी यहाँ पर है बंध दूरी या बंध लंबाई, उसके मान घट जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल इसको और देख लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है sp3, sp2, sp में बंध लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित करो। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आता जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो हम कर चुके हैं पहले। sp3 वाला देख लें। sp3 में एल्केन, और sp3 में कौन सा है एल्कीन, और sp में कौन सा है एल्काइन। एल्केन में कौन होते हैं मुख्य रूप से, यहाँ पर हम देख लेते हैं CH3 दैट मीन्स एथेन, और एल्कीन में C डबल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा एथीन, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो जाएगा इथाइन। तो यहाँ पर हमने देखा C सिंगल बॉन्ड C, और इसका बॉन्ड लेंथ कितना हुआ था, बंध लंबाई कितना हुआ था, इनकी बंध लंबाई थी बॉन्ड लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम, और इसका बंध लंबाई कितना मान है 1.34 एंगस्ट्रॉम लगभग, और इसका मान है 1.21 एंगस्ट्रॉम लगभग। ध्यान देना, लास्ट क्लास में मेरे से गलती हो गई थी, उसमें मैंने 1 एंगस्ट्रॉम का जो मान है वो गलत लिख दिया था, जो मीटर में होना चाहिए था वो सेमी में लिख दिया था, जो उसके लिए माफ़ करना। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, उसको भूल को सुधार देता हूँ। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इस बात को आप क्लियर कर लेना। ये पिछली क्लास में मेरे से गलती हो गई थी लिखने में, मैं यहाँ पर सेमी लिख दिया था मैंने, जबकि मीटर लिखना चाहिए था, उसके लिए सॉरी। तो आप देख लो, एल्केन sp3 संकरण, एल्कीन sp2 संकरण, और एल्काइन sp संकरण। जैसे जैसे संकरण में S की पार्टनरशिप बढ़ती है उसी क्रम में बॉन्ड लेंथ भी घट जाती है। तो यहाँ पर एल्केन मतलब एथेन में 1.54 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ, एल्कीन में 1.34 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ, और एल्काइन में 1.21 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ के मान हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी जो कंडीशन है, पहले मैंने बोला था वो ये, किसी
संकरण में S प्रतिशत के भाग जो बढ़ते हैं, परसेंटेज बढ़ती है, उसी क्रम में न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ के मान घट जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पहला जो फैक्टर था टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट टू बॉन्ड लेंथ। और यहाँ पर हम sp2 sp3 की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को बेसिकली मानते हैं और कार्बन के पास ओनली 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, s एंड सेकंड p। तो अब देख लेते हैं सेकंड जो फैक्टर कौन सा है। सेकंड फैक्टर होता है हमारा, पहला फैक्टर था हमारा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण का प्रकार, और दूसरा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दूसरा कौन सा है? वो है भिन्न इलेक्ट्रोनेगेटिव बंधित परमाणु। डिफरेंट दूसरा फैक्टर है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड एटम्स। कौन सा है? दूसरा भिन्न विद्युत ऋणी परमाणु। वो कैसे इसको इफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं उसके बारे में हम बात करें। यदि विद्युत ऋणता के मान बढ़ रहे हैं, विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आयनिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी? आयनिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी और उसी क्रम में बॉन्ड लेंथ के मान घट जाएंगे। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स, मतलब इसका अर्थ है बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर, बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का अंतर। गौर करने वाली बात है, जो भी एटम्स जो बॉन्डेड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो उसमें आयनिक प्रॉपर्टीज बनने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। आयनिक प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है पार्ट वो ज़्यादा हो जाएगा। जो आयनिक पार्ट बढ़ेगा तो ध्यान देना, आयनिक पार्ट मतलब कैटायन और एनायन बनेंगे, तो कैटायन और एनायन एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेंगे, तो आकर्षण की क्षमता बढ़ेगी। आकर्षण की क्षमता बढ़ेगी तो ध्यान देना, जब भी आकर्षण बढ़ता है दूरियां घट जाती है। तो यहाँ पर कौन सी दूरी घट रही है? बॉन्ड लेंथ या बंध दूरी घटेगी। तो हम इसमें एक लाइन लिख देंगे, वही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट बॉन्डेड एटम का जितना बढ़ेगा उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में आयनिक नेचर या आयनिक प्रॉपर्टी की वैल्यू वो बढ़ जाती है। जब आयनिक प्रॉपर्टी बढ़ती है तो अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। कौन सा फोर्स बढ़ेगा? अट्रैक्शन फोर्स। आकर्षण बल के मान बढ़े जाएंगे, आकर्षण बल के जो वैल्यू बढ़ेगी, मान बढ़ेंगे, तो उसी क्रम में क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ की वैल्यू घट जाएगी। दैट मीन्स विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट अंतर बढ़ेगा बंधित परमाणुओं में, तो बॉन्ड लेंथ के मान वो कम हो जाएंगे। तो हम इसको शॉर्टली लिख देते हैं, En डिफरेंटेशन इंक्रीज तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता के मान बढ़ने पर बंध लंबाई के मान घट जाते हैं। क्या हो जाता है? बंध लंबाई के मान या बंध दूरी के मान घट जाते हैं। तो एक लाइन लिखना जरूर लिख देता हूं मैं, बंधित परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
का अंतर जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है, आयनिक प्रवृत्ति भी उसी क्रम में बढ़ती है तथा आकर्षण बल भी बढ़ता है। कौन सा बल बढ़ता है? आकर्षण बल भी बढ़ता है। एवं कुल जमा जोड़ क्या हो जाएगा? एवं बॉन्ड लेंथ के मान घट जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में S की परसेंटेज बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ के मान घटते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ के मान भी घट जाएंगे। ठीक है, ये तो था हमारा बंधित परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट। समझ लिया बच्चों? आया समझ में? चलो अगली फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। थर्ड जो फैक्टर है हमारा वो है रेजोनेंस, और रेजोनेंस आल्सो अफेक्ट टू बॉन्ड लेंथ। थर्ड कौन सा है? रेजोनेंस या अनुनाद। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है तो इसमें लिख देता हूँ, रेजोनेंस आल्सो इफेक्ट टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि रेजोनेंस के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। इससे बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ एवरेज कैलकुलेट होती है बाय रेजोनेंस। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ है उसका कैलकुलेशन एक तरह से एवरेज होता है। तो आज हमने देखे कौन कौन से कारक बंध लंबाई को प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू बॉन्ड लेंथ। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बंध कोण या बॉन्ड एंगल। तब तक के लिए आप खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और ध्यान देना घर पर पढ़ाई अवश्य करते रहें, और वीडियो को लगभग 480 या 360 में ही देखें ताकि देखने में थोड़ा, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। और इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका फ्यूचर हम मेक कर रहे हैं। प्लीज़ हमें सहयोग दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।